राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और काफ़ी लोग अपने पितरों का आशीर्वाद लेने काफ़ी चीज़ें भी करते हैं, क्योंकि उन्हें करनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होती है। अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए उनके लिए आपको ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हैं तो पितरों के आशीर्वाद से, पितरों और देवों की सहायता से आपको नई नई सफलता देखने को मिलती है और जितने भी आप काम करना चाहते हैं, जितने भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर मिलती है। हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, जिस भी व्यक्ति पर पितर उनका साथ देते हैं, उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की परेशानियां नहीं होती हैं और सफलताएं उन्हें ज़रूर ही मिलती हैं। दोस्तों, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बहुत से आसान होते हैं, सरल होते हैं, जिन्हें आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और उसका फल भी आपको मिलता है, जितना कि आपको एक पूरी बड़ी पूजा में मिलता है। दोस्तों, जब भी आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो आपको सफलताएं अवश्य ही मिलने लगती है और जो भी आपकी मनोकामना है उसे पितर जरूर ही पूरा करते हैं। सभी लोगों को जरूर ही ये सब करना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी सफलता मिलती है आपके जीवन में और कहीं परेशानियां दूर होती है। तो दोस्तों, पितरों के लिए ये जो पितृपक्ष के 15 दिन होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन 15 दिनों में अपने पितरों की शांति के लिए आपको कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। अपने पितृ दोष दूर करने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इन 15 दिनों में ये आप उपाय कभी भी कर सकते हैं। अपने पितरों की शांति के लिए, अपने पितृ दोष दूर करने के लिए आपको ये अवश्य ही करना चाहिए। इन 15 दिनों में कभी भी या फिर अमावस्या के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, जो कि पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। पितृपक्ष का तो आप उस दिन भी कर सकते हैं या फिर 15 दिनों में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस उपाय के बारे में। तो ये उपाय आपको दोस्तों सूर्य ढलने से पहले ही करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों, आपको पितृपक्ष के दौरान जब भी आप ये उपाय करते हैं, उस दिन आपको 7 जनेऊ लेनी है। दोस्तों, 7 जनेऊ लेकर आपको कहीं पर भी आपके घर के नज़दीक सबसे पुराना, यानी दोस्तों हरा भरा पीपल का पेड़ हो, अगर आपके घर के पास कोई मंदिर हो, वहाँ पर यह पीपल का पेड़ हो, आप उस जनेऊ को वहाँ लेकर आपको जाना चाहिए। उस जनेऊ को लेकर दोस्तों आपको उस पीपल के पास जाना है। उससे पहले आपको वहाँ भोग के लिए, दान दक्षिणा के लिए कुछ भी मीठा या फिर आपको कुछ दान के लिए कुछ पैसे ही आपको अपने साथ लेकर अवश्य ही वहाँ जाना चाहिए। दोस्तों, दान दक्षिणा में अगर आप 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जितनी भी आप अपनी श्रद्धा हो वहाँ आपको लेकर साथ में जानी है। वहाँ जाकर दोस्तों पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का आपको वास मानकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आपको वहाँ करना है। और दोस्तों, उन सभी चीज़ों को आप उस पीपल पर अर्पित कर देनी है। फिर आप हाथ जोड़कर आप भगवान विष्णु जी से आराधना कीजिएगा कि आपके ऊपर जो भी पितृ दोष है, जो भी परेशानियां हैं, चाहे कैसा भी ग्रह दोष है, उनको आप समाप्त कीजिएगा। और दोस्तों, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको पीपल की 108 परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे क्या है दोस्तों, आपके ऊपर अपने पितृ दोष स्पष्ट होंगे और भगवान विष्णु जी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। और दोस्तों, इससे हरि तथा माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सभी परेशानियां दूर होकर धन सुख संपत्ति आपके आने लग जाती हैं। और ऐसे दोस्तों, पितृपक्ष के दिन आप ये उपाय
पितृपक्ष के दिनों में या फिर अमावस्या के दिन में किसी भी समय आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले और सफ़ेद तिल और जौ मिला लें। इसके साथ कोई भी सफ़ेद मिठाई, एक नारियल, कुछ सिक्के तथा जनेऊ लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सर्वप्रथम लोटे की सामग्री में पीपल की जड़ में अर्पित कर दें और इस दौरान लगातार आपको ओम सर्व पितृ देवता भयो नमः, ओम सर्व पितृ देवता भयो नमः मंत्र का जाप करते हुए उसके पश्चात आपको इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल पर जनेऊ अर्पित कर देनी चाहिए। और इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे मिठाई, दक्षिणा और नारियल रखकर 2 अगरबत्ती जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 7 परिक्रमा करें और अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि मुझ पर और मेरे वंश पर आपकी तथा हमारे पितरों की सदैव कृपा बनी रहे। इस उपाय से व्यक्ति को पितरों की कृपा प्राप्त होती है और उसे जीवन के सभी क्षेत्रों में मनचाही सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे ही दोस्तों, पितृपक्ष अब शुरू हो चुका है, तो आपको पितृपक्ष के हर दिन सुबह और शाम के समय जब भी आपके घर पर रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को निकाल कर अलग कर देनी चाहिए और 1 रोटी गाय को और 1 रोटी कुत्ते को खिलाने से नित्य 15 दिन ऐसा करने से आपको पितृ दोषों से आपको मुक्ति मिलने लगती है। और हर महीने की अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान और पितृदेवों के लिए तर्पण, श्राद्ध और धूप ध्यान आपको अवश्य ही करना चाहिए। पितृपक्ष में ये काम करना आपके लिए बहुत ही जरूरी माना गया है। और ऐसे दोस्तों, पितृपक्ष के 15 दिनों के दौरान आपको हर दिन पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध के साथ जल मिलाकर अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ दोषों से आपको भी मुक्ति मिलने लगती है। और ऐसी भी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ किसी न किसी रूप में इस धरती पर जरूर आते हैं। ऐसे में हर दिन विशेषकर अमावस्या पर कौओं को खाना खिलाने के लिए घर की छत पर भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करके फैला देना चाहिए। इससे पितृ देवता आपके ऊपर प्रसन्न होने लगते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, पितृपक्ष में कौओं को खाना जरूर खिलाएं। इसके अलावा कभी भी पितरों की जयंती या बरसी मनाना न भूलें। इस दिन घर पर कोई न कोई पूजा जरूर रखें, साथ ही उनकी याद में भोजन और मिठाई अवश्य बांटें। इससे परिवार पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप उनके नाम पर प्याऊ भी बनवाएं। मान्यता है कि इससे वो प्रसन्न होकर जातक को खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, यदि जाने अनजाने में पूर्वजों को हुआ है कष्ट तो कैसे करें निवारण। जाने अनजाने में आप कोई गलती या अपराध कर बैठे हैं और आप अपराध बोध से ग्रसित हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने गुरु से अपनी बात कहकर अपने पितरों से क्षमा मांगे और उनकी तस्वीर पर तिलक करें। उनके नियमित संध्या समय में तिल के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें और अपने परिवार सहित उनकी तिथि पर लोगों में भोजन बांटे और अपनी गलती को स्वीकार कर क्षमा याचना मांगे। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपका कल्याण भी होता रहेगा। दोस्तों, पूर्वज कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितृ अपनी संतानों के बीच पृथ्वी लोक पर आते हैं और संतान भी अपने पितरों के निमित्त अपने सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध, कर्म, दान, पुण्य जैसे अनेक छोटे बड़े कर्म श्रद्धापूर्वक करते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी एक ऐसा भी महान काम है जिसे करने से पितृ खूब प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, एक और ऐसा काम है जो बहुत ही सरल है और जिसे करने से पितृ खुश होते हैं। कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष या पितरों की पुण्य तिथि पर संतान अपने पूर्वजों की याद में देव वृक्ष पीपल का पेड़ लगाते हैं तो पितृ को सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हुए देखा जा सकता है। इस बार आप भी दोस्तों अपने पितरों के समक्ष पीपल का पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु जी का वास है और ऐसी मान्यता है कि पितरों का भी निवास स्थान भी इसी पर होता है। वहीं से श्राद्ध की तिथियों के अनुसार अपने परिजनों के पास सूक्ष्म रूप से जाते हैं और पितरों के निमित्त निकाले गए अन्न को ग्रहण करके प्राणवायु के रूप में पीपल पर लौट आते हैं। यही कारण है कि पितरों की याद में किसी मंदिर या अन्यत्र कहीं पवित्र स्थान पर पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल
पीपल वृक्षों की आयु सैकड़ों वर्षों की होती है और इस पेड़ को लगाने से पितरों का आशीर्वाद लंबे समय तक मिलता है और संतान के जीवन फलते फूलते बनते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको भी पितृपक्ष के दौरान पीपल का वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं आपके ऊपर।